दोस्तों, हम सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वही कहा जाता है कि दुनिया के कुछ सिर्फ देश ही अमीरों के लिए बने हैं। मतलब इन देशों में सिर्फ वही लोग रह पाते हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है। वैसे तो भाई आजकल महंगाई डायन सभी को मार रही है। अब हमारे देश को ही आप ले लीजिए, जहाँ आज महंगाई चरम सीमा पे है। और ऐसे में कई सारे लोगों का कहना है कि शायद हमारे देश में ही सबसे ज्यादा हर चीज महंगी हो गई है। अगर आप भी ये सोच रखते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर हम जैसे लोगों का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको जानना है कि वो देश कौन से हैं तो बने रहिए आज की इस वीडियो में हमारे संग अंत तक। एंड चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। सो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को सिंगापुर के साथ। एशिया के खूबसूरत देश सिंगापुर के बारे में एक बात कही जाती है कि यहाँ पर सब कुछ आपको सपनों की तरह देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ की महंगाई आपकी जान निकाल देगी। जी हाँ, इसलिए इसे दुनिया का सबसे रईस देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास भी पैसों की कोई कमी नहीं है। सब कमाते और बिंदास खाते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है यहाँ पर टिके रहने की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इस देश में वैसे तो हर किसी का ख्याल रखा जाता है, लेकिन अगर कोई औसतन आदमी है यानी कि एवरेज आदमी जो होता है, उनके लिए यहाँ पर टिकना दोस्तों बिल्कुल भी आसान नहीं है। सिंगापुर में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है प्रॉपर्टी। जी हाँ, इसके रेट यहाँ पर बहुत हाई है। पूरे देश में घर खरीदना या फिर किराए पर रहना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। एक तो यहाँ पर आसानी से घर मिलता ही नहीं है, और दूसरा ये है कि यहाँ की दर आसमान को फाड़ कर निकल रही है। साथ ही यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी बहुत ही महंगा है। सिंगापुर के जो लोकल लोग हैं उनका तो इतना फील नहीं होता है, क्योंकि उन सबके पास अच्छी खासी नौकरी है। लेकिन जो बाहर कंट्री से स्टूडेंट्स आते हैं, उनसे आप कभी भी इस देश के बारे में पूछेगा, वो आपको बताएंगे कि वहाँ पर कितनी ज्यादा चीजें महंगी हैं। सिंगापुर में खाना खाना, वो भी बाहर जाकर, ये किसी सोने चांदी को खरीदने से कम नहीं है। वही इसके लिए यहाँ पर दिल खोल के पैसे बहाने पड़ते हैं। यहाँ पर गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। आप चाहे जितनी मर्जी अपने हाथों को बांध कर रखें, लेकिन यहाँ का खर्चा आपको हैरान कर ही देगा। महीने के लास्ट में आपके हाथ खाली के खाली रह जाएंगे। लक्समबर्ग। दोस्तों, ये बात तो आप जानती हैं कि देश दुनिया का सबसे अमीर देश है, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि यहाँ की महंगाई भी बहुत ऊपर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कमाया उसे वहीं पर खर्च कर दिया। ये इस देश की पॉलिसी है। ये अमीर देश आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन बहुत कुछ ले भी लेता है। यहाँ के लोकल लोग जिनके पास अपना घर है, वो तो मौज करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर फ्रांस से या यूरोप के तमाम अलग अलग देशों से आकर अपना काम करते हैं, उनके लिए यहाँ पर टिके रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पर अगर कोई रेंटेड हाउस भी लेता है तो कम से कम एक रूम के सेट के लिए आपको महीने में 80 से 90 हजार रुपए देने पड़ते हैं। इससे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना महंगा देश है। साथ ही इस देश में खाने के सामान से लेकर हर चीज जो कि किसी भी इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप दुनिया के सबसे अमीर देश को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको भाई अच्छी खासी पेमेंट करनी होती है। यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ खुशी से लाइफ जीने के लिए आपको बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत पड़ती है। साउथ कोरिया। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि साउथ कोरिया टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, लेकिन जब बात महंगाई की आती है तो इसमें भी इस देश का कोई मुकाबला नहीं। यहाँ पर हर चीज बहुत ही एक्सपेंसिव मिलती है। साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, बल्कि आप किसी भी शहर में चले जाएं तो वहाँ की महंगाई आपको जीने नहीं देगी अगर आपके पास कोई अच्छी नौकरी ना हुई तो। आज के दिन में इस देश की राजधानी में घर किराए पर लेना हर किसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ 2 रूम के घर के साथ एक महीने का खर्चा 4 आदमियों की फैमिली में कम से कम 1,20,000 रुपए तक बैठता है। साथ ही यहाँ पर अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ भी ट्रेवल करते हैं तो आपको बहुत पैसे खर्च करने होते हैं। तभी तो इस देश में जनरली काम करने वाले दूसरे देश के लोग यहाँ की मेन सिटी से ज्यादा कंट्री साइड में रुकते हैं। साथ ही यहाँ पर अच्छे खासे लोग भी महंगाई से बचने के लिए गांव में ज्यादा बसे हुए हैं। इजराइल। ये दोस्तों एक ऐसी कंट्री है जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है, और यहाँ की टेक्नोलॉजी इस समय दुनिया की दी बेस्ट है। ये है इजराइल। इजराइल में सबसे ज्यादा किसी भी इंसान को सैलरी दी जाती है, लेकिन यहाँ की सरकार आपके कमाए हुए पैसों को निकाल भी लेती है। जेरूसलेम शहर के बारे में दोस्तों आपने सुना ही होगा, लेकिन शायद ही किसी को ये बात पता हो कि यहाँ की महंगाई आपकी जान निकाल देगी। और इसलिए जब भी सबसे ज्यादा महंगे देशों की बात होती है, उसमें इजराइल का नाम आता ही आता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो चीज परेशान करती है महंगाई में, वो है प्रॉपर्टी। चूंकि ये देश छोटा है और यहाँ पर लोग की जनसंख्या अच्छी खासी है, ऐसे में यहाँ पर घर खरीदना बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन बात सिर्फ घर की नहीं है दोस्तों, यहाँ तो रोजमर्रा की चीजें भी अच्छे खासे रेट पर मिलती हैं। एक सर्वे के अनुसार अगर आपको यहाँ पर 1 महीने रहना है तो कम से कम आपको 1,60,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक खर्च करने ही होंगे। अगर आप टूरिस्ट हैं तो भी यहाँ पर घूमना आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, इजराइल में जाकर सेट होने से पहले किसी को भी कम से कम भाई 10 बार तो सोचना ही चाहिए कि वहां पे शिफ्ट होया जाए या नहीं। जापान।
एशिया का एक और देश जो हद से ज्यादा महंगा है वो है जापान। यहाँ पर बसना किसी भी बाहर की कंट्री के लोग के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। खास तौर पर यहाँ की मेट्रो सिटी में तो सोचना भी बहुत मुश्किल है। बात की जाए राजधानी शहर टोक्यो की, तो इसे एशिया का सबसे महंगा शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर घर लेने से पहले खाना खाने तक में अच्छे खासे पैसे देने होते हैं। जापान के लोगों के लिए तो भाई फिर भी ठीक है, लेकिन बाहरी लोगों के लिए जापान में आना और बसना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। जापान में वैसे तो अगर आप टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं तो फिर भी कम पैसे में घूम सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जॉब करना और अपनी फैमिली को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहामास। दोस्तों, अब हम आपको उस देश की महंगाई की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस समय कैरेबियन देशों की सूची में सबसे रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं बहामास की। इसमें कोई शक नहीं है कि ये देश वाकई में सबसे खूबसूरत है, लेकिन यहाँ की महंगाई की बात करें तो आपको रहने से लेकर खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए अच्छे खासे पैसे चुकाने पड़ते हैं। ये देश पूरी तरह से टूरिज्म पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो बाहर के देश से लोग आते हैं उन्हें सर्विस दी जाती है और उसके बदले में आपको पैसे देने होते हैं। बस यहीं पर आपको बहामास की महंगाई का एहसास हो जाएगा। यहाँ पर एक नारियल का पानी भी आपको 600 से 700 रुपए में मिलता है। वहीं अगर आप इस देश की यात्रा पर जाते हैं तो आपको 2,50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। नॉर्वे। यूरोप का एक खूबसूरत देश है दोस्तों नॉर्वे, जहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई लेवल की है, लेकिन यहाँ का खर्चा इससे भी ऊपर है। नॉर्वे में लोकल लोगों का ही सरवाइव करना बहुत कठिन काम है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे नहीं हैं तो आपका रहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ की लाइफस्टाइल दोस्तों बहुत ही हाई फाई है। जो यहाँ के अमीर लोग हैं वो बहुत ही पैसे वाले हैं और जिसके पास पैसे नहीं है वो इस देश में ठीक से नहीं रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर घर से लेकर रोजमर्रा की चीजें भी बहुत ही ज्यादा महंगी हैं। यही वजह है कि इस देश के लोग साइकिल पे ही यात्रा करते हैं। इन्हें पता है कि यहाँ पर कार चलाना कितना एक्सपेंसिव हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप प्रॉपर्टी के बारे में भाई सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर अपना एक घर लेना यानी कि अपनी पूरी कमाई को एक जगह लगा देने के बराबर है। आइसलैंड। महंगाई के मामले में दोस्तों आइसलैंड भी कुछ कम नहीं है। यहाँ पर जो काम करने के लिए बाहर देश से लोग आते हैं उन्हें बाद में पता चलता है कि उनके साथ क्या हुआ। आइसलैंड की लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ का खर्चा भी उतना ही है। आपको यहाँ पर घर लेना बहुत ही मुश्किल काम नजर आएगा, क्योंकि यहाँ के शहर में जल्दी किसी को घर नहीं मिल पाता। ऐसे में आपको आसपास के गांव में ही रहना पड़ता है, जहाँ का किराया भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर आपके पास अपना घर है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आपकी आधी कमाई किराए पे ही चली जाएगी। डेनमार्क। दोस्तों, जहाँ तक बात है यूरोप के देशों की, तो कई सारे देश हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, लेकिन अगर उनमें बात की जाए डेनमार्क की, तो ये सबसे ज्यादा महंगी कंट्रीज में से एक है। क्या आप यकीन कर सकते हैं दोस्तों, डेनमार्क देश की राजधानी में अगर आप घर रेंट पर लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए पर मंथ खर्च करने होंगे। जी हाँ, वहीं अगर आपका मूड है अपना घर लेने का तो क्या ही कहा जाए। यहाँ पर आपको कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए पे करने पड़ते हैं। अगर आप इस देश में घूमने के लिए जाते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है। इतना एक्सपेंसिव ये देश इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर पैसे वालों की कोई कमी नहीं है। तभी तो भाई डेनमार्क भी जाना और वहाँ पर बसना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आपके पास कोई अच्छी जॉब है तभी आप यहाँ के बारे में सोचें, नहीं तो कई लोगों को बहुत परेशानी हो चुकी है। स्विट्जरलैंड। चलिए अंत में आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे महंगा देश स्विट्जरलैंड, जहाँ पर हर चीज की कीमत दोस्तों बहुत ही ज्यादा है। स्विट्जरलैंड में होटल लेना या खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाना अपनी आधी सैलरी एक बार में फूंक देने के ही बराबर है। जी हाँ, यही वजह है कि यहाँ के लोग जल्दी अपने घर से बाहर पार्टी करने के लिए नहीं निकलते हैं, क्योंकि यहाँ के रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना खाना बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। साथ ही यहाँ पर घर लेने की जब बात आती है तो रेट करोड़ों में जाते हैं। ये जितना खूबसूरत देश है उससे ज्यादा महंगा है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे महंगे देश जहाँ रहना हर किसी के लिए आसान नहीं है। अगर आप ऐसे और देशों के बारे में जानना चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट में लिखिए पार्ट 2। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।